ओम शांति। 1969 की मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 23/7/1969, 23 जुलाई 1969। इस मुरली का शीर्षक है सफलता का आधार परखने की शक्ति। सफलता का क्या आधार है? बाबा बता रहे हैं, परखने की शक्ति। आज बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? आज बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। बाबा अपने बच्चों में 4 बातें देख रहे हैं। वो 4 बातें कौन सी हैं? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया, हर एक अपना अपना विचार सुनाते हैं। बाबा ये बातें हैं 4। तो बाबा देख रहे हैं, एक तो बाबा ताज देख रहे हैं, बच्चों के सर पे ताज देख रहे हैं। दूसरा तख्त देख रहे हैं, तीसरा तदवीर देख रहे हैं और चौथा तकदीर देख रहे हैं। यही 4 चीज़ें हर एक में देख रहे हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? पहला ताज, दूसरा तख्त, तीसरी तदवीर और चौथी तकदीर। यही 4 चीज़ें हर एक में देख रहे हैं। संगम का ताज कौन सा है मालूम है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, संगम का ताज कौन सा है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी बच्चों की सभा में आए हैं। बाबा आज तख्त नशीन व ताजधारी बच्चों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना यथाशक्ति है। तो ये तो देख ही रहे हैं कि इस संगम में कौन कौन ताज तख्तधारी बन बैठे हैं। बाबा बच्चों में देख रहे हैं कौन कौन संगम में ताज तख्तधारी बन बैठे हैं। किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है, बस छोटा धारण किया है। ताज को देख सदा ही सर पर रखकर चलते हैं, वह कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। ताज माना जिसको बाबा मुकुट क्या है, जिसको मुकुट भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उस मुकुट को अपने सर पे रख के चलते हैं। किसी का मुकुट छोटा है, किसी का मुकुट बड़ा है, किसी का ताज छोटा है, किसी का ताज बड़ा है। तो बाबा कहते हैं हमेशा सर पे रख के चलते हैं, या कभी कभी उतार के किनारे भी रख देते हैं ये ताज। अब बाबा बता रहे कौन सा संगम पे ताज है। आप सभी को भी अभी अपने को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रत्न तो हैं, इतना पहचान तो ज़रूर होगी ही। बाबा ने कहा बच्चों से कहते हैं कि आप सभी अपने को पहचानते हो, क्योंकि आप सभी चुने हुए रत्न हो। बाबा ने सभी बच्चों को, जो अपने बच्चे हैं, वह कभी नूरे रतन, कभी दिल तख्त नशीन, बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बच्चों को दिए हैं। बहुत प्यार से बाबा हम बच्चों को पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी पहचान तो है कि हम बाबा के द्वारा चुने हुए रत्न हैं। अपनी तदवीर और तकदीर की परख है। बाबा कहते हैं अपनी तदवीर और तकदीर की परख आप सभी बच्चों को है। आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो, मिसाल के तौर पर, अब बाबा बताते हैं मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उनको समझते हो। अब बाबा ने यहाँ पे बताया मिसाल के तौर पर एडवांस पार्टी माना कि जो बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने ये देह छोड़ दिया है, जो बाबा के टाइम पे बच्चे थे, या जो अभी भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, जो बाबा का जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, और शरीर छोड़ने के बाद भी वो बाप दादा के साथ वतन में सेवा कर रहे हैं, तो वो बच्चे एडवांस पार्टी में हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को अब ये समझो कि अगर अभी ये शरीर छूट जाता है, अभी शरीर छूट जाता है और एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी। शरीर छूटा, एडवांस पार्टी में चले गए, बाबा के जो बच्चे हैं जो सूक्ष्म रूप से सेवा कर रहे हैं शरीर छोड़ने के बाद भी, उनके साथ चले गए। तो बाबा कहते हैं अब अपने आप को सोचो कि आपकी क्या तकदीर होगी, कितना आपने पुरुषार्थ किया उसके अनुसार आपकी क्या तकदीर होगी। तो उनको समझते हैं वो। अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो। बाबा कहते हैं अपना प्रेजेंट का जो पुरुषार्थ है, जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, अपनी तकदीर को जानते हो। जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरे को परख सकोगे। ये जानने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। बाबा ने कहा अब समय कैसा आ रहा है, क्योंकि आपको परखने की शक्ति आपके अंदर बहुत होनी चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है।
सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यही है। अगर सर्विस में सफलता पानी है तो बाबा ने आज मुरली में कहा कि सबसे पहले क्या करना है, आपको परखने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे जैसे परखने की शक्ति आपकी तीव्र होती जाएगी, जितना आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो परिस्थिति हो, कोई मनुष्य हो, किसी को भी परखने की शक्ति अगर आपके अंदर है, तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे परखने की शक्ति अच्छी होती जाएगी वैसे ही वैसे सफलता भी मिलती जाएगी। परख पूरी ना होने के कारण जो उनको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता है। अगर बाबा ने कहा परख पूरी ना होने के कारण जो उनको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता है। इसीलिए जो सफलता है सर्विस में वो कम मिलती है, क्योंकि परख शक्ति नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब परख शक्ति कम है तो इस वजह से वो सफलता कम मिलती है। कम सर्विस की रिज़ल्ट देखने में क्या आती है, प्रजा तो बहुत बन जाती है, बारिश बहुत कम। बाबा कहते हैं कम सर्विस की रिज़ल्ट देखने में क्या आती है, प्रजा तो बहुत बन जाती है, बारिश बहुत कम। बारिश कम निकलने का क्या मतलब ही है कि इनको उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। बाबा ने कहा प्रजा तो बहुत बन जाती है लेकिन बारिश कम बन पाते हैं। तो बारिश बाबा कहते हैं कम बनने का कारण मतलब क्या है, उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते। जैसे आपके सामने कोई भी आता है तो उसको आपकी परख शक्ति इतनी होनी चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए क्या ये बाबा का बच्चा है, क्या ये ज्ञान को धारण कर सकेगा, या ये किस मन से हमारे पास आया है। बाबा ने एक मुरली में इतना भी बताया कि आगे आगे लोग आपकी परीक्षा लेने भी आएंगे कि किस रूप में ये आया है हमारे पास। तो अगर हमारे अंदर इतनी परख शक्ति होगी तो उसे हम आसानी से परख सकेंगे। तो बाबा कहते हैं मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है। अब डॉक्टर होते हैं, मरीज को देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है, उसी के हिसाब से तो दवाई दी जाती है, फिर रोग भी ख़त्म हो जाता है। खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। तो बाबा ने कहा जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, जिनको बाबा ने चुना है, जो खास ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, जो सेंटर्स पर हैं टीचर्स, और जो भी बाबा के बच्चे हैं निमित्त, बाबा ने कहा उनको, जिनको बाबा ने चुना है, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। सामना करने के बाद क्या होगा, यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है, बाबा बच्चों से कहते हैं आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है। हिसाब किया जाता है ना, सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया है। अब किस बात में उतरना और किस बात में चढ़ना है, बाबा कहते हैं अब किस बात में उतरना और किस बात में चढ़ना है। बड़प्पन तो पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहाँ पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है वहाँ पर फट उतर नहीं सकते। 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालकपन की आवश्यकता है। मालिकपन और बालकपन किसको कहते हैं, वो बाबा ने स्पष्ट किया है पहले भी मुरली में। मालिकपन अर्थात और बालकपन बाबा ने कहा मालिक मना अपनी आपने संगठन के बीच में है राय दी, और बालकपन अर्थात जो भी आज्ञा दी संगठन में, जो भी आपके निमित्त टीचर्स हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, उन सब की जो भी फिर बालक बन जाना है। जो भी राय हो सकता है आपकी राय ना भी मानी जाए, तो जो भी राय हो उसको मानना, तो अपने आप को बालक बना लेना बिल्कुल। जो आज्ञा, जो उन्होंने उन सब की आज्ञा हो, जो उनकी राय हो, उस पर फिर चलना। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में मालिक बन जाओ, अपनी राय दो, और 1 सेकंड में बालक बन जाओ, आज्ञा मानो। जहाँ पर बालक बनना चाहिए वहाँ पर फिर मालिकपन की कुछ देखने में आता है। नहीं, यहाँ पर अड़ नहीं जाना है कि हमारी बात क्यों नहीं मानी, हमारी ही राय क्यों नहीं मानी। तो बाबा ने कहा जहाँ पर बालकपन चाहिए वहाँ मालिकपन में देखने में आ जाता है। जैसे समय वैसा ही रूप कैसे बनाना चाहिए वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। बाबा बच्चों को बुलाते हैं बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए। बाबा ने
व्यक्त मुरलियों में, साकार मुरलियों में पूरा ज्ञान समझाया है। एक एक ज्ञान के पॉइंट्स जो हैं आप साकार मुरलियों से, लेकिन जब बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ हैं उसमें बाबा एक एक पॉइंट को इतना स्पष्ट करके समझाते हैं कि बच्चों अब कैसे चलना है। आपने पढ़ाई पढ़ ली, कोर्स पूरा हो गया, लेकिन अब कैसे चलना है, अब आगे एक एक कदम कैसे रखना है, तो बाबा ये समझाते हैं व्यक्त मुरली में। बाबा बताते हैं बच्चों को कि यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि जैसा समय हो वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए, वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो, बाबा कहते हैं मिसाल दे रहे हैं कि अगर आप किसी संगठन के बीच में रहते हो, संगठन में कोई बात होती है तो उसमें विचार देने के समय मालिक बनकर विचार देना तो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा जैसे संगठन में कोई बात होती है तो उसमें मालिक बनकर विचार देना बहुत अच्छा है। मैंने अपना ये विचार दिया, मैंने अपनी ये राय दी, हम भी ये राय रखते हैं। लेकिन जहाँ पर संगठन का सवाल आता है वहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहन जो फाइनल करते हैं उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। बाबा ने कहा वहाँ पर अगर जैसे अभी यही बात तो चल रही थी बहने, तो बाबा ने कहा जहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहन हैं, जो भी टीचर्स भाई बहन हैं जो बड़े हैं आपसे, अगर वो फाइनल करते हैं, माना आपका विचार नहीं फाइनल हुआ, कोई दूसरे का विचार फाइनल हो गया, तो बाबा ने कहा उस समय अपनी बुद्धि को बिल्कुल बालकपन में ले आना चाहिए। जी हाँ जी, जो आपकी राय, जो आप सभी की राय हो वो हमारी राय, जो आपका विचार वो हमारा विचार, अपनी बुद्धि को बिल्कुल बालकपन में ले आना है। तो बाबा ने कहा जो आज्ञा जो राय संगठन की वही हमारी राय, वही हमारा विचार। तो बालकपन की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वहीं पर फोर्स में बोलेंगे फिर वहीं पर ही बिल्कुल निसंकल्प बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बालकपन की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वहीं पर फोर्स में बोला कि मेरा ऐसा विचार है, लेकिन वहीं पर फिर बिल्कुल निसंकल्प बन जाएंगे। मैंने विचार दिया, उसके बाद निसंकल्प हो गए। अब विचार मानना ना मानना हमारे सब भाई बहन, क्योंकि संगठन में है तो सभी के विचार की, सभी का विचार देखना है। तो बाबा ने कहा फिर अपने आप को निसंकल्प बन जाएंगे। तो इस रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिकपन की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपन की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फ़ायदा भी है, लेकिन जहाँ पर मालिकपन होता है उसका रिज़ल्ट क्या होती है, एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट जाती है, और जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होना संभव हो जाता है, क्योंकि लगता है कि मैंने राय दी, मैं बता रहा हूँ, मैंपन आ जाता है, तो इसने माना क्यों नहीं। तो बाबा ने कहा वहाँ पे शक्ति भी वेस्ट हो जाती है और जो प्यार होता है एक दूसरे में, एक दो में, और वो भी घट जाता है, स्नेह कभी बढ़ना चाहिए उस वो भी कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग ऐसे जिम्मेदारी लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता के लिए ये बाबा शिक्षा दे रहे हैं। आप सब अनुभवी भी हैं, समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और सम्मान को रखने की कोशिश करता है। आगे चलकर ये समस्या कुछ ज़्यादा सामने आने वाली है, इसीलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा आगे चल के समस्या ज़्यादा आने वाली है कि मालिकपन और बालकपन की परखने की शक्ति भी बढ़ानी है। तो बाबा ने कहा आगे चल के समस्याएं भी आने वाली हैं, इसीलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं, जो बड़े हैं, जो टीचर्स भाई बहन हैं, उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। निर्माण अर्थात बाबा निर्माण का, बाबा कहते हैं बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग, अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज़्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। जितना अपना सम्मान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही सम्मान गंवाने का कारण बन जाएंगे। इसीलिए बालक और मालिकपन की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। बाबा ने कहा बालक और मालिकपन की सीढ़ी को जल्दी जल्दी चढ़ो और उतरो। अभी अभी बालक, अभी अभी मालिक बन गए, अभी अभी मालिक बने, राय दी, अभी अभी बालक बन गए, निसंकल्प हो गए, जो आज्ञा। तो बाबा ने कहा सीढ़ी को जल्दी जल्दी चढ़ो, जल्दी जल्दी उतरो। इस अभ्यास को बढ़ाना है।
इसीलिए आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं हैं तो परिणाम उल्टा हो जाता है। परिस्थिति को परखने से परिणाम ठीक निकलता है और परखते नहीं हैं तो परिणाम उल्टा हो जाता है। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। बाबा ने कहा परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? दिल की सफाई से भी इस बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। बाबा ने कहा दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। बाबा ने कहा जो संकल्प लेते हैं उसकी शक्ति है, उसमें ब्रेक लगाने की पावर हो। सभी में संकल्प चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से संकल्प चल रहे हैं, उसको जैसे गाड़ी चलती है ना, बहुत स्पीड में होती है, एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाती है। ऐसे अगर संकल्प चल रहे हैं तो बाबा ने कहा वो पावर होनी चाहिए उसको ब्रेक लगाने की। तो उसको ब्रेक कैसे लगा सकते हैं? मन का संकल्प और बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, संकल्प को ब्रेक लगाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं हम सभी भाई बहन, स्वमान की प्रैक्टिस। जैसे ही संकल्प बहुत तेज से शुरू हो जाए तो बाबा ने हम लोगों को बहुत अच्छी स्वमान की सीट दी है। कोई ना कोई स्वमान तुरंत मन में लेके आइए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत सारे स्वमान मुरली में आप सभी को मिल जाएंगे। अब जो संकल्प की पावर है उसको बाबा ने कहा किस तरह से ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक सिर्फ स्वमान से ही कर सकते हैं हम लोग। तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने को भी शक्ति चाहिए। ये दोनों ही शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। तो बाबा कहते हैं तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। यह भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए। बाबा ने कहा यह भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए कि अपने संकल्पों को कैसे मोल्ड करना है, कैसे टर्न लेना है, कैसे ब्रेक लगाना है। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी दो कारण होते हैं। बाबा कहते हैं कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी दो कारण होते हैं। खास पांडवों प्रति बाप दादा का यही विशेष इशारा है। अच्छा, भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा। बाबा कहते हैं भट्टी में बच्चे उस टाइम पे आए होंगे, बाबा उन बच्चों से बात कर रहे हैं, कहते हैं भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा। ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित हो रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि बहुत सुनते हो, बहुत सारी चीज़ें सुनी तो फिर बिंदु रूप में स्थित होना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने कहा परंतु बिंदु रूप में स्थित की कमी के कारण, जब बिंदु रूप में स्थित नहीं हो पाते हो तो क्या होता है, कारण क्या है इसका, क्यों कमी है बिंदु रूप में स्थित ना होने के? पहला ही पाठ कच्चा है। तो बाबा कहते हैं पहला पाठ कौन सा, मैं आत्मा हूँ, यही पाठ कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। ये सारा दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु ये अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें ये विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है।
बाबा ने कहा यही संगम का जो समय बचा है यही तो, इसमें ही ये विशेष काम है। अगर इसे विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो समय निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसीलिए सोचते ही सोचते समय हाथों से निकल जाता है। बच्चे सोचते ही रह जाते हैं अब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं और समय हाथों से निकलता जा रहा है। बाबा कहते हैं आप ध्यान रखो, जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। बाबा कहते हैं चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। बाबा ने कहा प्रैक्टिस इतनी सहज हो जाएगी, चलते फिरते अगर अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो, जितना जितना प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस बाबा कहते हैं इतनी सहज हो जाएगी फिर कि जब भी चाहो तब अव्यक्त स्थिति में ठहर सकते हो। एक सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने आप में भर सकते हो वो भी अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है। बाबा कहते हैं बिंदु रूप का अनुभव करना कोई मुश्किल नहीं है। संकल्प ही नीचे लाता है और संकल्प ही ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। बाबा ने कहा संकल्प नीचे ले आता है। कोई संकल्प अच्छा चला, कोई संकल्प खराब आ गया तो वो संकल्प स्थिति बिगाड़ता है। सिर्फ अपने संकल्पों की जांच करनी है कि कौन सा संकल्प हमारे मन में चल रहा है, और बार बार जांच करनी है। एक मुरली में बाबा ने कहा 12 बारी जांच करनी है कम से कम दिन भर में अपनी, कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या संकल्प आ रहा है। अपनी बुद्धि को अगर कुछ गलत संकल्प चल रहा है, अगर कुछ दूसरी तरफ जा रही है तो उसे खींच के फिर से बाबा के पास ले आना है। मन का संकल्प ही नीचे लाता है, तो संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। अपने को आत्मा समझ, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो जो भी अपने गुण हैं वह अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए शीतलता का अनुभव होगा। ये भी ऐसा ही है। आत्म अभिमानी अर्थात बाबा की याद, अर्थ अभिमानी आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में ही बाबा की याद नहीं रहे ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग हैं नहीं, वैसे ही आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे ही आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अपने को बाबा कहते हैं एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो। अगर सभी अभी सबको कहेंगे कि ड्रिल करो तो कर सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने के से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो क्योंकि अब समय कम है। बाबा कहते हैं अब समय कम है। ये बाबा ने 69 में कहा था और अब इस समय 2021 चल रहा है, तो समय और कितना कम बचा है, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज़्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो, आगे चल के तो समय ऐसा आने वाला है कि जो कि आप सभी को जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। ये दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करेंगे। बाबा ने कहा अभी इतना बिजी हो जाओगे, समय कम देखने में आएगा, दिन और रात सिर्फ लगेगा 2 घंटे के समान महसूस होंगे। अब से यही प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही अपने समय को वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सरफेस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा।
ऐसा समय आने वाला है कि आप अपनी कमाई भी नहीं कर सकोगे, इतना बिजी हो जाओगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय बचा है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी ये जो थोड़ा समय मिला है उसको पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर ये समय ही याद आएगा। इसीलिए जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। ये नहीं सोचना है कि मुसीबतें हल्की हों। बाबा ने कहा जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। अब ये नहीं सोचना है ये चीज़ कम हो तो करेंगे, मुसीबत हल्की हो फिर कमाई करेंगे। ये तो दिन प्रतिदिन विशाल रूप धारण करेंगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसीलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, बाबा कहते हैं जिम्मेदारी का ताज तो बताया, तख्त कौन सा था? तख्त माना नम्र चित्त का तख्त, जिस पर विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। जितना जितना नम्र होंगे, जितना जितना नम्रता होगी। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था। बाबा ने कहा शक्ति सेना को एक रस का तख्त दिया था, एक रस स्थिति, और पांडव सेना को निर्माण चित्त। निर्माण चित्त बाबा ने बताया माना अपने मान का भी त्याग। उस पर बैठ जिम्मेदारियों का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं है, इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ। बाबा कहते सारे दिन में आप काम करते हो तो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ। एक तो कुर्सी साथ रहती है, दूसरा कलम, तीसरा फाइल और चौथी भागदौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में ले आओ। बाबा ने कहा 4 बातें आपके साथ में रहती हैं। पहला, कुर्सी साथ में रहती है, अगर ऑफिस जाते हो तो कुर्सी साथ में रहती, कलम रहती है, तीसरी फाइल रहती, चौथी भागदौड़ रहती है। तो बाबा ने कहा कुर्सी पे बैठो तो तख्त याद करो। तख्त माना ये जो आत्मा का तख्त है भ्रकुटी के बीच, बाबा ने कहा इस पे बैठना है, हमेशा आत्मा को इस पे बैठालना है। कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो, कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। फाइल को देखो तो अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे। अपना देखो, कितना अच्छा बाबा समझा रहे हैं एग्जाम्पल देके कि फाइल देखो तो अपना देखो कि अपना पोता मेल याद करो, कहाँ पर मैंने गलतियाँ की, कहाँ पर मेरा प्रसाद अच्छा है तो बाबा उसको कैसे सही करते होंगे। भाग दौड़ है तो सीढ़ी से उतरना और चढ़ना, ये प्रैक्टिस करो। तो जहाँ पर बुद्धि को लगाना चाहता हूँ लगती भी है कि नहीं, वैसे ही जैसे पाँव जहाँ पर चलाने चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पाँव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तित करना है। अब बुद्धि को क्या करना है? लौकिक बातों से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। बहुत अच्छे से बाबा समझा रहे हैं। इस संगठन के रत्नों में विशेष खूबी है। बाबा ने कहा संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही है, जो संगठन बाबा के सामने बैठा है, बाबा उनको नशा चढ़ाते हैं और उनकी खूबियाँ बताते हैं। एक तो सभी बहुत स्नेही है, दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है, तीसरा सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसीलिए ही एवर रेडी हैं। अब जैसे जिम्मेदारी का ताज मिला है उसमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है। बाबा ने कहा जैसे जिम्मेदारी का ताज पहनते हो, जिम्मेदारी का ताज पहना है, उसमें सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है। तो ताज बाबा ने कौन सा बताया? जिम्मेदारी का ताज है। सभी बच्चों के सर पे जिम्मेदारी का ताज रखा हुआ है और वो देखना है कि ताज उतरा तो नहीं है। कभी कभी जिम्मेदारी भूल के ताज बच्चे उतार देते हैं, तो कहते हैं जिम्मेदारी का ताज उतरा तो नहीं हो। उसमें विशेषताओं के रत्नों को जड़ना है, तभी जिम्मेदारियों को पूरी रीति संभाल सकोगे। ये गुण ताज की मड़ियाँ हैं, अर्थात शोभा है, इनको कायम रखना है। जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। अब मैंने कहा ये गुण ताज की मड़ियाँ हैं, अर्थात शोभा है, इनको कायम रखना है। जैसे कर्म आप करोगे आपको देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना ज़रूरी है। बाबा ने कहा एक स्लोगन और याद करो, छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड, बड़ों को दो सम्मान।
प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना है, ये कभी नहीं भूलना है। पहले प्यार देंगे तभी रिगार्ड छोटों से मिलेगा, ये कभी नहीं भूलना है। ये संगठन सोना तो है ही, परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है। उसके लिए बीच बीच में मधुवन में संगठन हो। बाबा ने कहा सोने पर सुहागा लगाने के लिए क्या करो, बीच बीच में मधुवन जाओ। उस निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई जो बहनें हैं उनकी राय से ही समय प्रति संगठन होगा, संगठन बनेगा। उस संगठन में आपको मधुबन प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है, जो बातें बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझे हमको अभी ये सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को रखकर प्रदर्शनी बनाने की कोशिश करें और टॉपिक में भी आकर्षण हो। जो बातें बतानी है वो बिना पूछे देखने से ही समझे हमको अभी ये सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को देखकर प्रदर्शनी बनाने की कोशिश करें और टॉपिक में भी आकर्षण हो। परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो और जो लोग दूर भागते हैं उनको नज़दीक लाना है। बाबा ने कहा जो लोग दूर भागते हैं उनको नज़दीक लाना है। फिर उसमें धर्म के विचार वाले हों व कोई प्रकार के हों, उनको फिर पीठ भी करनी है। बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूज़ियम की सर्विस की, उसकी भी पीठ करनी है। उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है। बाबा ने कहा चाहे किसी भी धर्म के हों उनसे संपर्क रखना है और समय प्रति समय उनको बुलाना है और समझाना है। भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी सर्विस की सफलता मिलेगी। बाबा ने कहा भले संबंध रखना चाहिए जो ऐसे उनको परिवार की महसूसता हो, तभी सर्विस की सफलता मिलेगी। ये थी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत प्यारी मुरली 23/7/1969 की। अब थोड़े से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। बाबा ने आज 4 बातें बताई हैं, बच्चों को ध्यान रखना है। पहला तो बाबा ने कहा ताज देख रहे हैं, ताज कौन सा, जिम्मेदारी का ताज। तख्त देख रहे हैं कि अपने आप को देखना है, मैं आत्मा अपने तख्त पर सेट हूँ। तीसरा बाबा तदबीर देख रहे हैं, चौथा तकदीर देख रहे हैं बच्चों की। तो बाबा ने कहा ये चारों बातें आज बाबा बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं, कौन कौन ताज तख्तदारी बन बैठे हैं, किस किस का ताज उतरा है, किस किस ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है। तो बाबा यही बात पूछ रहे हैं। दूसरी बात बाबा पूछ रहे हैं सफलता अगर सर्विस में चाहिए तो परखने की शक्ति जितनी जितनी होगी उतना उतना सफलता मिलेगी। उसके बाद बाबा कहते हैं मालिकपन और बालकपन बच्चे में होना चाहिए। सीढ़ी उतरना और चढ़ना है। मालिकपन अर्थात अपनी राय दी, बालकपन अर्थात निसंकल्प हो गए, जो आज्ञा संगठन में जो निमित्त भाई बहन टीचर्स हैं, फिर जो उनकी आज्ञा होगी, जो उनकी राय होगी, उसी पर चलना है। बाबा ने संकल्प की शक्ति को ब्रेक लगाने की बात कही है, अपनी संकल्प की शक्ति को ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद बाबा ने कहा पहला पार्ट पक्का करना है, प्रैक्टिस करनी है, मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते ये प्रैक्टिस करनी, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। उसके बाद बाबा ने 4 चीज़ें बताई, जब भी आप 4 चीज़ें आपके साथ रहती हैं, कुर्सी, कलम, फाइल और भाग दौड़। तो बाबा ने कुर्सी माना जब भी बैठो तो तख्त याद करो, कलम लो तो कमल के फूल को याद करो, फाइल लो तो अपना पोता मेल देखो, अपना चेक करो कि बाबा इस समय हमारी क्या चीज़ ठीक कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो बाबा ने कहा भाग दौड़ माना सीढ़ी चढ़ना उतरना है। तो बाबा ने यही बच्चों को आज मुरली में समझा रहे हैं कैसे कैसे आप बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की प्रैक्टिस करनी है। ये थी हमारे मीठे मीठे बाबा की मुरली। हम सभी बाबा के बच्चों को, आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार नमस्ते। हमारे मीठे मीठे बाबा को हमारी तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।